शादी का फॉल्स प्रॉमिस करके मुझे अपने मतलब फेवर में लिया। फैमिली ने, उसके फादर ने, कि हम दोनों बच्चों की शादी करा देते हैं। स्टेटमेंट कोर्ट में दिए कि इस लड़की के साथ कोई इंगेजमेंट नहीं हुई है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के अंदर और हमारे सामने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक युवती का आरोप है कि एक लड़का जिसका नाम है, पहले वो उसके साथ रिलेशन में रहता है, शादी का झांसा देता है और उसका इस्तेमाल करता है और उसके बाद जब उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद वो जेल जाता है और उसके परिवार के लोग उसके जेल जाने के बाद युवती के परिवार पर दबाव बनाकर उसकी जमानत करवा लेते हैं, इनकी स्टेटमेंट दर्ज करवा लेते हैं। और मामला यही नहीं रुकता है, जब इस बाबत फेडरेशन को पता लगता है तो फेडरेशन के रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि फेडरेशन ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी उनके खिलाड़ी के ऊपर अगर किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज है तो उसको वहां से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। ये रूल फेडरेशन के ही द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ होता उल्टा है। यहाँ पर क्रिमिनल के ऊपर वो रूल फॉलो नहीं किया जाता, उसे रेस्ट्रिकेट नहीं किया जाता है, बल्कि पीड़ित युवती को ही जो है फेडरेशन से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। आखिर क्या था पूरा मामला, जानेंगे उन्हीं से। फेडरेशन की तरफ से अगर मैं बोलूं तो हमारे फेडरेशन के कुछ रूल्स हैं जिसमें किसी भी प्लेयर्स, शूटर्स के ऊपर अगर क्रिमिनल चार्ज लगे होते हैं या वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर आता है तो उसको फेडरेशन द्वारा रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। जबकि मेरे मैटर में ऐसा नहीं हुआ, को हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन NRA द्वारा रेस्ट्रिकेट नहीं किया गया है, जिसके लिए मैं पिछले 1 साल से कंटिन्यू एफर्ट कर रही हूँ। मैं फेडरेशन भी जा रही हूँ, जनरल सेक्रेटरी राजीव भाटिया से भी मिल रही हूँ, कंटिन्यूसली मेल भी कर रही हूँ और बाय पोस्ट भी उनको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। बट अभी तक उन्होंने क्रिमिनल खावत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, ना ही उसको रेस्ट्रिकेट किया है। इवन फेडरेशन ने 4 महीने पहले मेरी आईडी ब्लॉक कर दी है, मुझे रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ। जब मैंने फेडरेशन से पूछा कि आपने क्रिमिनल को रेस्ट्रिकेट नहीं किया है, मुझे आपने रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है, आप मुझे इसका मेल में या मीटिंग करके मुझे इस सारी चीज़ों का जवाब दिया जाए, तो फेडरेशन की तरफ से मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया जाता है। अगर फेडरेशन मुझे कोई क्लियर जवाब देती है तो मैं क्लैरिफिकेशन दे सकती हूँ, बट फेडरेशन बैक टू बैक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही है और मुझे खेलने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अच्छा, ये जो जिसका नाम आप बता रही हैं, ये कब आपके संपर्क में आया और कैसे आया, ये बता सकते हैं आप मुझे? खावत से मेरी फर्स्ट मुलाकात हमारे तुगलकाबाद में करनी सिंह शूटिंग रेंज है, वहाँ पे मैं और वो दोनों लोग प्रैक्टिस करते थे। हमारी मुलाकात डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद में 2019 में हुई थी। वहीं से हमारी दोस्ती दोनों की हो गई थी और हमारा रिलेशन स्टार्ट हो गया था। हम 2019 से लगातार कांटेक्ट में हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? जब आपका रिलेशन 2019 से चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि आपने उस पर एफआईआर दर्ज करा दिया? ऐसा क्या वाकया हुआ था? स्टार्टिंग में शादी का फॉल्स प्रॉमिस करके मुझे अपने मतलब फेवर में लिया, फिर हमारा रिलेशन कंटिन्यू रहा। लेकिन एट द एंड उसने कोई मतलब ऐसा रीज़न नहीं दिया। रीज़न सिर्फ कि तू शेड्यूल कास्ट है और हम राजपूत हैं, तो हम राजपूत लोग शेड्यूल कास्ट से शादी नहीं कर सकते। इवन उसकी फैमिली का भी यही कहना था कि हम शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी नहीं कर सकते। तो जिस वक्त आपके साथ वो रिलेशन में आया उस वक्त आपकी क्या उम्र रही होगी? उस टाइम सर मैं अंडर 18 थी, माइनर थी। तो इसीलिए जब मैंने एफआईआर कराई के खिलाफ तो वो पोक्सो का एक्ट उस पर लगा था, जिसके दौरान उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अरेस्टिंग हुई थी। रीज़न इसकी पोक्सो एक्ट के अंदर वो जेल गया था। कितने दिन वो जेल में रहा? अराउंड 40 to 45 डेज। फरीदाबाद पुलिस द्वारा उसको दिसंबर 2023 में नीम का जेल भेजा गया था, जहाँ पे वो जनवरी और फरवरी 2 महीने नीम का जेल में रहा था। जिसके बाद उसकी फैमिली मेरे घर आई, मेरे फैमिली वालों को कन्विंस किया, दोबारा से फॉल्स प्रॉमिस किया। फैमिली ने, उसके फादर ने,
कि हम दोनों बच्चों की शादी करा देते हैं, जिसके बेस पे मेरी फैमिली एग्री हो गई और मेरे कोर्ट में स्टेटमेंट दे दिए गए, साथ में इंगेजमेंट की फ़ोटो लगा दी गई जो फैमिली ने मेरे साथ कराई थी। उसी कंडीशन पे उसकी कोर्ट ने बेल दे दी उसको और बेल पे बाहर निकलवा लिया गया, जिसके बाद ने दोबारा से फॉल्स स्टेटमेंट कोर्ट में दिए कि मेरी इस लड़की के साथ कोई इंगेजमेंट नहीं हुई है। तो उस वक्त आपने वो फोटोग्राफ, वो एंगेजमेंट के जो है पेपर आपने या फोटोज जो है वहाँ कोर्ट में नहीं दिखाए? क्रिमिनल के स्टेटमेंट अलग होते हैं, अलग हेयरिंग पे होते हैं, विक्टिम के स्टेटमेंट अलग हेयरिंग पे होते हैं। तो अभी तक मुझे कोर्ट में ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोवाइड करा सकूं। हाँ, फरवरी में मेरे एविडेंस हैं तो मैं उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं मैं जज के सामने पेश करूंगी, जिसके बाद सज़ा सुनाई जाए। अच्छा, क्या आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो फोटोग्राफ्स और वो एफआईआर की कॉपी, अब तक की जो भी प्रक्रिया रही है कोर्ट के द्वारा या फेडरेशन के द्वारा या एंगेजमेंट की जो आप बात बता रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें आप हमें मुहैया करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास एफआईआर के टाइम से और इंगेजमेंट के टाइम तक बेल के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अच्छा, आप मुझे वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सर। तो अभी आप पुलिस से या फेडरेशन से क्या चाहते हैं कि उस शेखावत है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हरियाणा पुलिस की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने मेरा मामला भी दर्ज किया, उसके बाद शेखावत को जेल भी भेजा, कोर्ट में चार्जशीट भी सबमिट की और अभी तक भी वो शेखावत के फादर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एफर्ट कर रही है हरियाणा पुलिस मेरे साथ साथ। तो मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं है। स्पोर्ट्स फेडरेशन से मेरी शिकायत है कि मैं पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स फेडरेशन के मेंबर सेक्रेटरी राजीव भाटिया से कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ, उनसे बाय मेल मीटिंग के थ्रू जानना चाह रही हूँ कि आपने क्रिमिनल को अभी तक रेस्टिगेट क्यों नहीं किया है, लेकिन फेडरेशन की तरफ से मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया जाता है। क्या कहते हैं फेडरेशन वाले? फेडरेशन वाले, मैं जब भी फेडरेशन जाती हूँ सेक्रेटरी से मिलने, वो एक ही बात बोलते हैं, हम मीटिंग करेंगे, हम डिस्कस करके बताएंगे, लेकिन दोबारा जाने पे सेम चीज़ रिपीट की जाती है फेडरेशन के सेक्रेटरी द्वारा कि अभी हमने कोई मीटिंग नहीं की है, अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो हम आपको मेल के थ्रू जवाब दे देंगे, लेकिन बाद में मेल के थ्रू भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि फेडरेशन का एक रूल है कि किसी भी पे अगर क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसको वहाँ खेलने नहीं दिया जाता है, तो भावेश को वहाँ खेलने दिया जा रहा है, ये बात सच है? एज अ प्लेयर, एज अ शूटर सर, फेडरेशन के रूल्स जो हम लोगों को प्लेयर्स को पता होते हैं, हमारे नेशनल राइफल एसोसिएशन के रूल्स में लिखा है कि जो क्रिमिनल होता है, अगर कोई शूटर है, प्लेयर है, वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है या उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसको खेलने की परमिशन नहीं दी जाती है, उसको रेस्टिगेट कर दिया जाता है। जबकि फेडरेशन को इंडिया में भी परमिशन दे रही है खेलने के लिए और उसको आउट ऑफ इंडिया भी भेजा जा रहा है खेलने के लिए। अच्छा, ऐसा ही कोई रूल क्या विक्टिम के लिए भी फॉलो करते हैं कि भाई अगर किसी के साथ कोई अपराध हो जाता है, विक्टिम है, तो उसको भी रेस्टिगेट कर दिया जाएगा? नो सर, स्पोर्ट्स फेडरेशन एनआरएआई में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि केस के जो विक्टिम है उसको रेस्टिगेट कर दिया जाए या उसको खेलने की परमिशन नहीं दी जाए। विक्टिम के अगेंस्ट कोई रूल्स नहीं है। लेकिन आपने बताया कि फेडरेशन ने आपको रेस्टिगेट कर दिया। फेडरेशन ने सर मुझे रेस्टिगेट कर दिया है और इसी केस के दौरान फेडरेशन ने मुझे रेस्टिगेट किया है। उससे पहले मैं कंटिन्यूसली खेल रही थी, कंटिन्यूसली अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन पे मुकदमा दर्ज करने के बाद नेशनल राइफल एसोसिएशन ने मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया है और क्रिमिनल के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने आपको दिखाया कि एक युवती लगातार नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगा रही है और बता रही है कि जिस लड़के ने उसके साथ गलत काम किया, उसका इस्तेमाल किया, उसको रेस्ट्रिक्ट ना करके
उस युवती को, पीड़ित को, विक्टिम को फेडरेशन द्वारा जो है रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि आखिर फेडरेशन इसमें क्या चाहता है और फेडरेशन ने युवती को क्यों रेस्ट्रिकेट किया है। आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।